बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। पार्थिव पूजन की बात चल रही है, चर्चा कर रहे हैं और सावन मास में तो विशेष रूप से होता है। इसी कारण से इस चर्चा पर आ गए हैं शिव पूजन प्रकरण में कि इसके सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और आज हम जो समझने का प्रयास करेंगे वो है पार्थिव शिवलिंग की संख्या। पार्थिव संख्या कितनी संख्या में करें, इसको लेकर लोग बड़ी विचित्र स्थिति रहती है। कितना करें और बताने वाले भी कुछ भी बता देते हैं। 11,000, 21,000, 51,000, 44,000 कुछ भी बता देते हैं। ये नहीं पूछते कि कामना क्या है। यद्यपि ये लोगों को स्वयं भी ज्ञात रहना चाहिए कि हमारी ये कामना है। इसके अनुसार जैसे द्रव्य का है ना, द्रव्य संबंधी चर्चा, अभिषेक द्रव्य, उसी प्रकार कामना के अनुसार पार्थिव लिंग की संख्या का भी निर्धारण होता है। वैसे ये नहीं कह सकते कि 11,000 जो कर रहा है वो गलत है, ऐसा भी नहीं कह सकते। 1.25 लाख तो कोई भी कर सकता है, जो सामर्थ्य रखता है कर सकता है। इसको ये नहीं कह सकते कि 1.25 लाख कर रहा है तो उसमें, लेकिन कामना के अनुसार यदि निर्णय हो तो अधिक उत्तम रहेगा। कामना तो सभी रखते हैं, ऐसा थोड़े नहीं निष्काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया निष्काम कर रही है, ऐसा नहीं है। कामना से सभी करते हैं। और कामना कुछ भी है, उस कामना के अनुसार उसकी जो विधि है, उसके लिए जो नियत है, जो निर्धारित है शास्त्र में, विधि संख्या इत्यादि, उसका ही पालन करना चाहिए। तो इसको भी समझना आवश्यक है। अब कामना क्या है, कामना के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव पूजन, तो इसको भी समझ लेते हैं। दैशिकात् सकलम ज्ञात्वा कुर्या लिंग फलप्रदम, विद्यार्थी लिंग सहस्रम, धनार्थी च तदर्धकम। विद्यार्थी, विद्या की कामना हो तो लिंग सहस्रम 1,000, धन की कामना हो तो धनार्थी च तदर्धकम 500। धन की कामना हो तो मात्र 500 है, समझ लीजिए। पुत्रार्थी 7,000, कन्यार्थी 2,000, पुत्रार्थी 7,000, 7,000 और कन्यार्थी पुत्री की कामना हो तो, क्या पुत्री की भी कामना लोग करते हैं? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कन्यार्थी तो 300, कन्या की कामना हो तो 300। वंध्यालिंगायतम कुर्यात् सर्वपाप हरम शुभम। और वंध्या अर्थात पुत्र की कामना से, वंध्या के लिए कह रहे हैं, स्त्री को भी अधिकार है पार्थिव पूजन में, इस ये जान लीजिए। वंध्या लिंगायुतम 10,000, कुर्यात् सर्वपाप हरम शुभम। 10,000 आयुत पार्थिव पूजन से सभी पापों का नाश हो जाता है। पाप हरण करने वाला है, ऐसा करें, शुभ देने वाला है। राज्यार्थी 7,000, राज्य की कामना हो, सत्ता की कामना हो तो 7,000, 100,000 मतलब 1,00,000। कांतार्थी 7,500, पत्नी की कामना हो तो 7,500। अच्छा, यहाँ पर ये लोग जो है, ये टीवी पर आप लोग जो देखते रहते हैं, ये ज्योतिषाचार्य, वो ये लव मैरिज से इसको जोड़ देंगे, प्रेम से जोड़ देंगे कि यदि प्रेमिका प्रेमी वाला बात है। नहीं, पत्नी की कामना रखो। यहाँ पर वो चर्चा नहीं होती है, दुराचार की चर्चा यहाँ पर नहीं है। धर्म दुराचार के लिए नहीं है तो उससे जोड़ के ही नहीं देखना है। यहाँ पर कांतार्थी ही अर्थ रखना है, पत्नी की कामना हो तो। कितना? कांतार्थी 7,500, 500। मोक्षार्थी कोटि गुणितम भूकामश्च सहस्रकम,
मोक्षार्थी कोटि गुणितम। अब ये कोटि गुणितम जो है ये कहाँ से आ रहा है? कोटि गुणितम, करोड़, ये तो गुना कर रहा है, करोड़ से गुना करो। मोक्ष की कामना हो तो इससे पूर्व जो 500 कहा गया है उसको करोड़ से गुना कर दीजिए, अथवा न्यूनतम 1 करोड़ लीजिए। मोक्षार्थी कोटि गुणतम भूकामश्च सहस्रकम, भूमि की कामना हो तो 1000, भूमि की कामना हो तो 1000। रूपार्थी तो 3000, रूप सौंदर्य की कामना हो तो 3000। तीर्थार्थी 2000, तीर्थ की इच्छा हो तो 2000, 2000। अब अच्छा, अब कहिए तीर्थ की ही इच्छा हो सकती है, कामना हो सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं होनी चाहिए? जो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं, विघ्न आ जाती है, अड़चन आ जाती है या अन्य प्रकार की समस्याएं आती है, चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, तो वो तीर्थ की भी कामना कर सकते हैं कि, और उनके लिए 2000 का विधान है, 2000 का वर्णन है। तीर्थार्थी 2000, सुहृत काम सहस्रम, स्याद वस्त्रार्थी शतमष्टकम। सुहृत काम सहस्रम, सुहृद की कामना हो, सुहृद कहे तो आपके बारे में शुभ चिंतन करने वाले, शुभ चिंतक, अच्छा सोचने वाले, भला करने की, भला हो ऐसी इच्छा रखने वाले बंधु बांधव। लोग कहते हैं सब हमारे को, हमको नज़र लगा रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा द्वेषी कर रहा है। सुहृत काम सहस्रम, स्याद वस्त्रार्थी शतमष्टकम, और वस्त्र की कामना हो तो 800 शतमष्टकम। मारणार्थी 700, मोहनार्थी 100। अच्छा, यहाँ से आगे जो है मारण मोहन आदि है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, इसको हम अभी पढ़ देते हैं। मारणार्थी 700, मोहनार्थे 100। उच्चाटन परश्चैव सहस्रम च यथोक्तवत्, स्तंभनम तो सहस्रेण, जारणम च तदर्धवत्। निगदान मुक्ति कामस्तु सहस्रम सार्धमीरितम। और यहाँ से आगे हम करेंगे निगदान मुक्ति कामस्तु, बंधन से छुटकारा, जेल हो, अन्य प्रकार का बंधन हो, मुख्य रूप से जेल राजबंधन, तो उच्चाटन निगदान मुक्ति कामस्तु सहस्रम सार्धमीरितम, 1500। सहस्रम सार्ध 1000 का आधा अधिक, 500 अधिक 1500। महाराज भये 500, चौरादि संकटे शतद्वयम च डाकिन्यां भये 500 परम। अच्छा, महाराज भये 500, राज भय हो, राजदंड का भय हो, राज विपरीत चल रहा हो। ये तो बहुत लोगों को समस्या होती है, पुलिस का डर, ये डर वो डर, कानून का संबंधी समस्या, इसको ध्यान से समझ रही। महाराज भये 500, 500। चौरादि संकटे शतद्वयम, और चोर आदि का संकट हो तो शतद्वयम, 200। डाकिन्याम भये 500, यदि डाकिनी का भय हो तो 500। दरिद्र 5,000 सर्व कामदम, दरिद्रा से परेशानी हो, दरिद्रा का निवारण चाहते हो तो 5000। और आयुतम सर्व कामदम, 10,000 सभी कामनाओं के लिए, 10,000। इसमें 11,000 कहीं नहीं आया, ध्यान दिए। इसमें 11,000, 21,000, 25,000, 15,000, 28,000, 44,000, 54,000 कहीं आया ही नहीं। लक्ष्य है राज्य कामार्थी, लक्ष्य से सपाद लक्ष्य हो जाता है, पादोत्तर सपाद हो जाता है।
तो अयुत है सर्वकामदम, अयुतम 10,000। तो इसका यदि पादाधिक करेंगे, कर लेते हैं, मान लिया जाए पादोत्तर कर देते हैं, तो कितना होगा? 12,500 होगा। 11,000 कैसे होगा? निष्काम हो तो जितना करें, 5,000 करें, 10,000 करें, 11,000 करें, 15,000 करें, 21,000 करें, 28,000 करें, 51,000 करें, 1,25,00,000 करें, 10 लाख करें, 11 लाख करें, 50 लाख करें, 51 लाख करें, करोड़ करें, निष्काम में जितना मन हो उतना करें। निष्काम में जैसे मन हो संख्या का निर्धारण कर लें अपनी क्षमता के अनुसार, ये इत्यादि इत्यादि। सकाम में कामना के अनुसार है विधान, इतना करो। सकाम में क्या कामना है? जो भी कामना है, धन की कामना है, पुत्र की कामना है, पुत्री की कामना है, पत्नी की कामना है, राज्य की कामना है, भय निवारण की कामना है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से उसके अनुसार संख्या का निर्धारण। कौन निष्काम करता है? सब सकाम करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पर लगता होगा कि 200 है, 300 है, 500 है, इतना तो, अरे 200 है अथवा 500 है अथवा 10,000 है, पूजा तो उतनी ही होगी ना। निर्माण में अधिक लोग लग सकते हैं, अधिक ब्राह्मण लग सकते हैं, अधिक समय लग सकता है, अल्प लग सकता है। निर्माण पार्थिव शिवलिंग बनाना, इसमें समय का अंतर होगा। यदि बनाने वालों की संख्या बढ़ जाए तो वो भी समय न कम लगेगा। लेकिन पूजा 200 करें, 200 शिव की पार्थिव की करें या 1,25,00,000 की करें, पूजा में तो अंतर नहीं होने वाला है। यदि एक ही दिन कर रहे हैं तो एक ही दिन में 1,25,00,000 भी कर रहे हैं तो पूजा में अंतर होने की बात नहीं है कि समय अधिक लगेगा। अब 200 कर रहे हैं, 200 में तो चंदन देना है, तो जल देना है, बिलपत्र से ढकना है, जो भी करना है। 200 को ढकने में कितना समय, 200 की पूजा करने में कितना समय लगेगा? और 1,25,00,000 उसमें कितना समय लगेगा? एक एक द्रव्य में बहुत समय लगेगा। तो उसके कारण समय की अधिकता होगी पूजा में। पूजा में अधिक समय उस कारण से लगेगा कि संख्या अधिक है तो समय अधिक होगा, लगेगा। लेकिन पूजा का विधान अंतर, पूजा के विधान में अंतर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी षोडशोपचार, वहाँ भी षोडशोपचार, यहाँ भी द्वात्रिंशोपचार, वहाँ भी द्वात्रिंशोपचार, यहाँ भी राजोपचार, वहाँ भी राजोपचार। जहाँ दोनों स्थान पर दोनों प्रकार से जो भी उपचार करना हो उस उपचार से पूजा कर सकते हैं, चाहे संख्या कितनी भी हो। संख्या की अधिकता अथवा न्यूनता से, अब अच्छा यहाँ पर ये हो जाता है कि 1,25,00,000 यदि बना रहे हैं तो यहाँ पर तो राजोपचार ही करेंगे ना, राजोपचार करना चाहिए। नहीं, राजोपचार नहीं करेंगे, 1,25,00,000 बना रहे हैं तो राजोपचार करें, क्यों नहीं करते हैं? समान ही रखते हैं ना, करना चाहिए। लेकिन 1,25,00,000 यदि बनाते हैं तो राजोपचार ही करना चाहिए। तो चर्चा का विषय यह था कि पार्थिव की संख्या, इसका भी महत्व है और संख्या का निर्धारण भी प्रमाण के अनुसार ही करना चाहिए। हमारी ये कामना है, इसके लिए यह प्रमाण है, इस प्रमाण के अनुसार इतनी संख्या। स्वयं भी कर सकते हैं और उसकी अनुमति लेकर, अनुमति तो लेनी ही होगी। यदि स्वयं भी समझ लेते हैं तो भी अनुमति लेनी होगी कि इतना ही करेंगे, इतना, इसके लिए हमने इतना जो सुना है, इतना जाना है। और जो कराने वाले आचार्य हैं उनकी आज्ञा लेंगे। आज्ञा आवश्यक है, इसका ध्यान रखिएगा। अनुमति अनिवार्य है। बिल पास होने के लिए अनुमति अनिवार्य है। ये जो पढ़ाने वाले हैं, आर्य समाजी हो अथवा जड़, उसी का है रामदेव, या और भी कोई बहुत लोग भगवा पहन कर भी नौटंकी करने आ गए, अनाप शनाप बकते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि मैं और मेरा भगवान, बीच में गुरु का क्या काम, ब्राह्मणों का क्या काम, ऐसा भी बोलते हैं। कभी कुछ पढ़ा नहीं, जाना नहीं तो क्या समझेगा।
अरे तुम कहाँ से आ गई हो या आ गए हो जो भी बकवास करने वाले हो? अरे यही चल, आज से नहीं, करोड़ों वर्ष से, लाखों में मत गिनिए, करोड़ों वर्ष से आज तक यही विधान चल रहा है। आज तक भी व्यवहार में यही परंपरा से भी यही प्रचलित है। जाने भी अथवा ना भी जाने, ना भी जानता हो तो भी प्रचलित है। अब ये जानते नहीं है, इस कारण से ये लोग उत्पात करने लगे हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं और लोगों की जो आस्था है, आस्था को चोटिल करते रहते हैं, दिग्भ्रमित करते रहते हैं। इसलिए इन लोगों की निंदा अत्यावश्यक है। इन लोगों की जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी कम ही रहेगी, निंदा होनी चाहिए। पुनः मिलेंगे नई चर्चा में। जय जय श्री राधे।